आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। चारों धामों में बर्फबारी बढ़ी, ठिठुरन, पर्यटकों का इंतजार भी हुआ खत्म। मौसम ने करवट बदली और पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बेहद खूबसूरत नज़ारों को देख पर्यटकों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। तो आखिरकार उत्तराखंड के लोगों के साथ ही पर्यटकों का भी इंतजार खत्म हुआ। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और चारों धामों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। चारधाम समेत प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश और हवाओं ने एकदम से पारा गिरा दिया, जिससे ठंड में काफी इजाफा हो गया है। यमुनोत्री मार्ग पर वाहन हादसा, खड़ी चढ़ाई पर लुढ़कते हुए गिरा, सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। उत्तरकाशी में एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। हालांकि चालक व सवार एक और अन्य व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचा ली। यमुनोत्री मार्ग पर कृष्णा चट्टी जानकी चट्टी के बीच एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन चालक व अन्य व्यक्तियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मां की हत्या करने वाला कलयुगी बेटा गिरफ्तार। नशे के लिए पैसे न देने पर बेटे ने की थी मां की हत्या। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में बर्फबारी, ठंड के आगोश में सीमांत गांव औली भी बर्फ से पटा। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी है। उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल रही है। सोमवार सुबह से शुरू हुई बर्फबारी ने लंबे समय से गढ़वाल हिमालय के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पड़े सूखे को बर्फबारी के साथ समाप्त कर दिया है। चमोली जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स, नीति माड़ा घाटी सहित गौरसो बुग्याल, ताली, उनील, खुलारा, कुंवारी पास, द्रोणागिरी वैली और विंटर डेस्टिनेशन औली में इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेशन के कारण बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तस्वीरों में क्वारब का खौफनाक नजारा, फिर दर की पहाड़ी, भरभराकर गिरे बोल्डर, भूस्खलन ने रोकी वाहनों की रफ्तार। मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर 30 को महापंचायत, प्रत्येक गांव से पहुंचेंगे जनप्रतिनिधि। भू कानून को लेकर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी। इसकी शुरुआत 30 दिसंबर को कीर्तिनगर ब्लॉक से की जाएगी। महापंचायत में प्रत्येक गाँव से एक-एक जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। गजब हाल शुरू होने के 2 घंटे बाद श्री देव सुमन विश्वविद्यालय ने रद्द कर दी परीक्षा। आदि परीक्षा के बीच ही विश्वविद्यालय ने रद्द करने का आदेश दे दिया। परीक्षा की नई तिथि दोबारा जारी की जाएगी। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध सभी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में इन दिनों MA तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। ऐसे में बीते रोज हुई अंग्रेजी की परीक्षा में विश्वविद्यालय का गजब हाल देखने को मिला। 2 प्रश्न पत्रों में एक जैसे सवाल आने पर विश्वविद्यालय ने आधी परीक्षा के बीच में परीक्षा को रद्द कर दिया। अभी इस परीक्षा की नई तिथि दोबारा जारी की जाएगी। शीतकालीन यात्रा का कार्य हमने ही शुरू किया, पूर्व CM हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट। मल्लेथाम से रानीहाट के बीच 4 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग आर पार, अधिकारियों कर्मचारियों ने मनाया जश्न। सुरंग के निर्माण में 800 से अधिक कर्मचारी लगे हुए थे। रेल मंत्रालय, RVNL और विशेषज्ञों के दिशा निर्देश पर परियोजना के तहत सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इससे पूर्व जुलाई में एस्केप टनल आर पार हो गई थी। ये तस्वीरें देख कह उठेंगे वाव। बर्फबारी के बीच सामने आई केदारनाथ की शानदार तस्वीरें। बर्फ की सफेद चादर से ढक गए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम। हुई सीजन की पहली बर्फबारी। भारत दर्शन बस को CM धामी ने दिखाई हरी झंडी। 157 छात्रों का ग्रुप रवाना, एजुकेशनल होगी यात्रा। CM धामी ने भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले छात्रों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रुद्रपुर में 4 दिन से लापता राकेश का शव टाटा के जंगलों में मिला। हाथी के हमले से मौत की आशंका। 6 दिसंबर की सुबह राकेश अपनी साइकिल की दुकान गया था। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। टैक्सी की छत पर शव ले जाने के मामले की CM धामी ने दिए जांच के आदेश, सख्त कार्रवाई करने की मांग। हल्द्वानी में बैरीनाग के युवक की मौत होने पर नहीं मिली थी एम्बुलेंस।
बहन भाई के शव को टैक्सी की छत पर बांधकर ले गई। खुशखबरी, रामनगर का फाटो पर्यटन जोन हुआ ऑनलाइन। इस वेबसाइट से घर बैठे कराएं बुकिंग। फाटो पर्यटन जोन को ऑनलाइन बुकिंग सुविधा से जोड़ दिया गया है। अब पर्यटन घर बैठे अपनी सफारी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे तराई पश्चिमी के फाटो पर्यटन जोन की बुकिंग लोग अब घर बैठे कर सकेंगे। पर्यटक फाटो पर्यटन जोन की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। फाटो जोन की ऑनलाइन बुकिंग होने से न केवल वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का काउंटडाउन शुरू। सीएम धामी ने संभाली कमान, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 50 दिन बाकी। अंतिम चरण की तैयारियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली कमान। इनामी आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्या 1 साल से था फरार। यूपी उत्तराखंड में 33 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। हरिद्वार पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 1 साल से फरार इनामी आरोपी पुलिस के हाथ आ गया। नौटी में 14 साल बाद उफराई देवी मोंडवी महोत्सव आयोजित। स्पीकर खंडूरी बोले, रीति रिवाज और परंपराएं साथ लेकर चलें। चमोली के नौटी में भूमियाल के रूप में पूजी जाती हैं उफराई देवी। 14 साल बाद मोंडवी महोत्सव का आयोजन। दिहाड़ियों का पर्व है मोंडवी। रामनगर में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार को रौंदा, होटल कर्मी और उसके साथी की मौत। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में होटल कर्मी और उसके साथी की जान चली गई। बर्फ की सफेद चादर से ढक गए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम। हुई सीजन की पहली बर्फबारी। उत्तराखंड में सोमवार को सीजन का पहला हिमपात हुआ। इस हिमपात के बाद किसानों के साथ पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए। उत्तराखंड में सोमवार को सीजन का पहला हिमपात हुआ। उत्तराखंड के तमाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सोमवार सुबह से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। बाबा केदार के धाम केदारनाथ और विष्णु भगवान के बद्री धाम में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड